कि ये इंसान जो है बहुत ग्रीफ में है, बहुत पेन में है, बहुत सैड हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि इन्होंने अपने हाथों से ही सब कुछ ख़त्म कर दिया है, ऐसा लग रहा है। ठीक है, नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम एंड हेलो टू माय ब्यूटीफुल पीपल आउट देयर। मैं श्री, आप सबकी श्री, आज फिर से एक नए रीडिंग के साथ आप सबके सामने हाजिर हूँ। टैरो विश्व 111 में आप सबका तहे दिल से स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब मज़े में होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे, पॉजिटिविटी ही स्प्रेड कर रहे होंगे। सो गाइज, आज इस सेशन में हम देखेंगे यू वर्सेस देम, आपकी उनके लिए फीलिंग, आपके पार्टनर के लिए, और आपके पार्टनर की फीलिंग आपके लिए क्या है इस वक्त, क्या है आप दोनों के मन में एक दूसरे के लिए, ये हम चेक करेंगे इस सेशन में। सो ये टाइमलेस रीडिंग है। जब भी रीडिंग आपके सामने पॉपअप होए, इसका मतलब ये है कि कुछ ना कुछ गाइडेंस आपको इस रीडिंग से ज़रूर मिलनी है। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं होती है, आप किसी भी जेंडर के हैं आप देख सकते हैं, किसी भी सिचुएशनशिप में हैं, अगर आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है तो ये रीडिंग आपसे रेजोनेट कर सकती है। अगेन मैं कहूँगी ये जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, सब कुछ आपके साथ मैच करें ये ज़रूरी नहीं है। जितना आपके साथ मैच करती है आप उसे एज गाइडेंस रखें और बाकी का बाकी के लिए छोड़ दें। ज़बरदस्ती का कुछ चीज़ अपने साथ रेजोनेट करने की कोशिश ना करें। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, आप किसी भी जेंडर के हैं आप देख सकते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम लेट्स गेट इनटू द रीडिंग। पहले हम चेक करेंगे आपके पार्टनर की एनर्जी आपके लिए क्या है, और उसके बाद हम चेक करेंगे कि आपकी एनर्जी आपके पार्टनर के लिए क्या है। ओके, डिवाइन प्लीज गाइड मी। टॉक टू मी डिवाइन, माय एंजल्स, माय स्पिरिट गाइड्स, टॉक टू मी प्लीज। प्लीज़ गाइड डिवाइन, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स की फीलिंग्स मेरे व्यूवर्स के लिए क्या है। वन मोर टाइम प्लीज़। हाँ, 5 ऑफ कप्स, Temperance, Seven of Cups, Page of Wands जो कि है ऑब्स्टिकल में, and Seven of Pentacles। किंग ऑफ पेंटिकल्स ओवरऑल जो एनर्जी है इनकी। ओके, सॉरी बोलना चाहते हैं लेकिन बोलेंगे नहीं, सब कुछ ठीक करना चाहते हैं लेकिन करेंगे नहीं। मुझे बहुत स्ट्रांगली ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर्स की अवेकनिंग जो है वो कहीं ना कहीं एकदम हाई लेवल पे है। डिवाइन प्लीज गाइड, मेरे व्यूअर्स की फीलिंग्स क्या है इस रिलेशनशिप के लिए, उनके पार्टनर के लिए। प्लीज गाइड डिवाइन, मेरे व्यूअर्स की फीलिंग्स क्या है उनके पार्टनर के लिए, इस रिलेशनशिप के लिए। टॉक टू मी डिवाइन, प्लीज टॉक टू मी। वन मोर टाइम प्लीज। स्ट्रेंथ, क्या बात है। Ace of Swords, कोई क्लैरिटी आपको मिली है, मुझे ऐसा लग रहा है। ओके, बताइए, दोनों के सेम कार्ड्स हैं। फ्यूचर में दोनों ही कंफ्यूज्ड हैं, अलग अलग ऑप्शंस को ट्राई कर रहे हैं। हाइरोफेंट जो है
अगेन ऑब्स्टिकल में है। एंड द मून, एनर्जी, एस ऑफ कप्स। Some more guidance please divine। बहुत हेवी एनर्जी है बाबा, बहुत ज़्यादा हेवी है। आई डोंट नो मैं कैसे रीच करूँगी, आई डोंट नो। बहुत हेवी एनर्जी है, मतलब मैक्सिमम लोग अभी इस एनर्जी में हैं। प्लीज़ गाइड डिवाइन। प्लीज़ गाइड डिवाइन। One more time, please. Kids, कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच बच्चे इन्वॉल्व हैं। This could be the one। दोनों को ही पता है this could be the one, but healthy sexuality, get to know each other। बताइए, ऑब्स्टिकल में है। live in the moment and balancing energies। some more guidance please divine। some more guidance please divine। talk to me divine, talk to me। क्या है एनर्जीज डिवाइन? One more time, please। सिक्स चक्र आर्कएंजल मेटाट्रॉन। मैंने कहा ना, अवेकनिंग कहीं ना कहीं पीक पे एकदम। थर्ड चक्र आर्कएंजल शैम्यूल। तो बहुत ज़्यादा एंजेलिक प्रेजेंस मैं फील कर पा रही हूँ। आप दोनों को एक प्रोटेक्शन है, ठीक है। तो जो भी हुआ है, कम्युनिटी, हैप्पी फैमिली, जो कि अगेन ऑब्स्टिकल में है, डोर टू रोमांस, केयरिंग कनेक्शन। ओके, सो देखिए, मुझे जो साइंस दिख रहे हैं आपके पार्टनर्स के, वो हैं कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, सजिटेरियस, एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। और जो हाईलाइटेड साइंस है वो हैं स्कॉर्पियो, सजिटेरियस, एरीज, टॉरस। ओके, नंबर्स जो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं वो हैं 5, 4, 10, 1 भी हो सकता है, ये 7, 4, 6। ओके, ये कुछ नंबर्स हो सकते हैं इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए। सो मुझे जो दिख रहा है, आपके पार्टनर जो है बहुत ज़्यादा सैडनेस वाली एनर्जी है, बहुत ज़्यादा ग्रीफ में है, बहुत ज़्यादा रिग्रेट है, गिल्ट में है, ऐसा दिख रहा है मुझे, ठीक है। पास्ट की एनर्जी दिख रही है उनकी इस तरह की, पिछले कुछ दिनों का ये एनर्जी हो सकती है, ठीक है। लाइक ब्रेकअप दिख रहा है मुझे फॉर श्योर बहुत लोगों का। और इनकी एनर्जी ऐसी है कि ये इंसान जो है
बहुत ग्रीफ में हैं, बहुत पेन में हैं, बहुत सैड हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि इन्होंने अपने हाथों से ही सब कुछ ख़त्म कर दिया है, ऐसा लग रहा है। ठीक है, अपने आप को ब्लेम करते ऐसा दिख रहे हैं मुझे, गिल्ट में दिख रहे हैं, बहुत ज़्यादा सैडनेस एनर्जी है, बहुत ज़्यादा ग्रीफ की एनर्जी है, लॉस की एनर्जी है। इनको लग रहा है इन्होंने खो दिया है आपको पूरी तरह से। ठीक है, कुछ ऐसा इन्होंने किया है जिससे कि आपको अब लगा कि नहीं, इनफ, अब और इनके साथ अब और कंटिन्यू नहीं किया जा सकता है, और आप जो है मूव ऑन किए हैं और इनकी हालत ऐसी हो गई है। ठीक है, ये पास्ट की एनर्जी है। यहाँ से ये मुझे बैलेंस में दिख रहे हैं अभी फ़िलहाल, एक बैलेंस क्रिएट करना चाहते हैं, एक इस रिश्ते में एक लव, रेस्पेक्ट, केयर और ये सब चीज़ एफर्ट डालना चाहते हैं ये इंसान। इनको पता है कि इनकी बहुत सारी ऐसी गलतियां हैं जिनके चलते आज ये ऐसे कंडीशन में हैं, एक ग्रीफ में हैं, ये सब कुछ अपने हाथों से जैसे इन्होंने ख़त्म कर दिया है वैसे हैं। ठीक है, और एक बैलेंस में आते मुझे दिख रहे हैं, एक बैलेंस क्रिएट करते मुझे दिख रहे हैं। इनको पता है कि इनकी बहुत सारी ऐसी गलतियां हैं जिनके चलते ये आपको खो दिए हैं। इनको लग रहा है कि इन्होंने पूरी तरह से आपको अब खो दिया है। हर बार होता ये था कि इनको एक विश्वास रहता था, एक ट्रस्ट होता था कि सब कुछ ख़त्म नहीं हुआ है, आप वापस से इनसे कनेक्ट करोगे। बट इस बार इनको बहुत ज़्यादा ये ग्रीफ में है, बहुत ज़्यादा ये डाउटफुल एनर्जी में है, लॉस की एनर्जी में है। इनको लग रहा है कि इन्होंने आपको पूरी तरह से खो दिया है। अब जो है आप नहीं कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए तैयार होंगे, इनके बिहेवियर पे आप एडजस्ट करने के लिए इस रिश्ते में और तैयार नहीं होंगे। बट ये किसी तरह से भी एक बैलेंस में आते मुझे दिख रहे हैं, अपने आप को बैलेंस करते दिख रहे हैं, अपने माइंड सोल को बैलेंस करते दिख रहे हैं। ये एक सोलमेट का भी कार्ड है, टेम्परेंस। ठीक है, आग और पानी, वाटर फायर वाली एक एनर्जी है। तो ये दोनों एनर्जीज़ को बैलेंस करते दिख रहे हैं मुझे, और ओवरऑल भी इनकी एनर्जी जो है बहुत बैलेंस्ड है, बहुत ग्राउंडेड। जो भी इनका बिहेवियर था, जो ये बहुत ज़्यादा एंगर इश्यूज़ थे इनमें, बहुत ज़्यादा इनमें ईगो था, बहुत ज़्यादा गुस्सा दिखाते थे, आपको डोमिनेट अगर करते थे ये, तो इनको पता है कि ये सारी चीज़, मतलब यही ऐसा नेचर इनका है, इनके चलते ही ये रिश्ता अभी इस कगार पे आ गया है कि ये अब ख़त्म हो गया, लाइक आपकी तरफ से भी और इनकी तरफ से भी। ठीक है, आपकी तरफ से इनको पता है कि ये रिश्ता जल्दी ख़त्म आप नहीं करते हो, आप हर बार कोशिश करते हो कनेक्ट करने की, हर बार आप इनको मौका देते हो, लेकिन इस बार इनको बहुत डर है कि आप इनको मौका दोगे या नहीं दोगे। ठीक है, इनको लग रहा है कि इन्होंने खो दिया, आपको सब कुछ ख़त्म कर दिया है, सब कुछ ख़त्म हो गया है, अब और कुछ ठीक नहीं हो सकता है। फिर भी एक बिलीव, एक छोटा सा, एक होता ना कि दिए की रोशनी, एक अंधेरे में एक रोशनी, एक दिए की तरह इनका एक विश्वास है कि एक चांस इनको और मिल सकता है। ठीक है, और वो एक चांस में ये चाहते हैं कि ये बैलेंस करें इस रिश्ते को, और आपको बैलेंस करें, आपको प्यार, लव, रेस्पेक्ट, ट्रस्ट के साथ ये रिश्ते को आगे लेके जाएं। तो ये एक बैलेंस क्रिएट करते मुझे दिख रहे हैं। ठीक है, इनको पता है कि आप इनके साथ ऐसे कनेक्ट हैं कि ये रिश्ता पूरी तरह से ख़त्म नहीं हो सकता है। हालांकि इनको बहुत डर है अभी कि कहीं अगर इनका ये विश्वास गलत साबित हुआ और ये रिश्ता सच में ख़त्म हो गया और सब कुछ इनको अगर वापस नहीं मिला मौका और ये सच में ख़त्म हो गया है, तो ये कैसे सर्वाइव करेंगे। ठीक है, एक जो एनर्जी इनकी थी ना, प्लेफुल एनर्जी, एक जो इनकी एनर्जी थी एंगर वाली, डोमिनेट करने वाली, आपको इग्नोर करने वाली, तो ये सब से इनको बहुत अभी पेन हो रहा है, बहुत ये सैड है। इनके इन बिहेवियर्स की वजह से आप इनसे दूर हो गए हो। ठीक है, जो कि सब कुछ बहुत अच्छे से चल सकता था, इन्होंने सब कुछ ख़राब कर दिया अपने हाथों से। ऐसी इनकी एक एनर्जी है, और ये एक बैलेंस में आते मुझे दिख रहे हैं। धीरे धीरे स्ट्रेंथ में भी ये इंसान आएंगे। ओह माय गॉड, और ये इंसान आपके साथ अपनी सारी विश फुलफिल करते मुझे दिख रहे हैं। यस, ये आपको मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं, मुझे ऐसा भी दिख रहा है। करंट की एनर्जी इनकी है, आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। अगर मैनिफेस्टेशन इनको नहीं आता है, टेक्निक्स इनको नहीं पता है, तो इनके प्रेयर्स में ज़रूर आप शामिल हो। ठीक है, आपको प्रेयर्स में मांग रहे हैं, आपको भगवान से ये चाह रहे हैं कि एक मौका इनको मिले ताकि ये चीज़ों को ठीक कर पाएँ, आपको रिस्पेक्ट दे पाएँ, आपकी वैल्यू कर पाएँ। ऐसी की एनर्जी मुझे दिख रही है। इनको बहुत अच्छे से पता है कि इन्होंने जब आपकी वैल्यू करनी थी तब इन्होंने नहीं की, तब इन्होंने अपना अपना एटीट्यूड दिखाया, अपना ईगो दिखाया, और इस रिश्ते को पूरी तरह से जो है ख़त्म करने का पूरा जो क्रेडिट है ये इनको जाता है, इनको पता है। ठीक है, तो ये खुद को ही ब्लेम कर रहे हैं एक्चुअली। ठीक है, इनको पता है कि इनकी बहुत सारी गलती है,
इनको पता है कि आपने बहुत कुछ दिया है इस रिश्ते में और इन्होंने हमेशा जो है आपको लेस में कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए मजबूर किया है, ठीक है। और इनको ये भी पता है कि अब आप लेस में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करोगे। अब आपकी एनर्जी ऐसी है कि आप अपनी सेल्फ वर्थ को जान चुके हो। आपको समझ में आ गया है कि इस रिश्ते में जितना आप ज़्यादा करोगे उतना ही ये इंसान आपको और ज़्यादा डिसरिस्पेक्ट करेंगे, इग्नोर करेंगे, आपको प्यार नहीं करेंगे। ये आपको समझ में आ गया है, ठीक है। तो इनको पता है कि आप लेस में कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए तो कभी तैयार नहीं होंगे अब, और इनको ही एक बैलेंस क्रिएट करनी होगी, एक ऐसा कुछ करना होगा जैसे कि आप में फिर से एक विश्वास ये जगा सके। एक बैलेंस में ज़रूर आ रहे हैं, ठीक है, लेकिन मुझे फ्यूचर में भी ऐसा दिख रहा है कि ऐसी एक एनर्जी रहेगी आप दोनों की ही। ओहो, आजा। नहीं आएंगे, ये नहीं चाहते कि पता चले आपको। देखिए, इनकी फ्यूचर की एनर्जी भी ऐसी रहेगी कि ये जो हैं अलग अलग ऑप्शंस को ट्राई करेंगे, या फिर इनको ऐसा लग रहा है कि अब इस रिश्ते में कुछ और ऐसा नहीं बचा है कि जिसको ये कर पाएँ। इस रिश्ते में अब ऐसा कुछ नहीं बचा है कि ये और एफर्ट लगाएं और ज़्यादा कुछ ठीक करने की कोशिश करें। इनको ये लग रहा है कि जितना भी अब ये रिश्ते में करेंगे, ये जो रिश्ता है वो हील नहीं हो पाएगा पहले की तरह, ठीक है। फिर से कुछ प्रॉब्लम हो सकती है आप दोनों के बीच, और ऐसा इनको लग रहा है, ठीक है। तो ये जो इंसान है इल्यूजन में भी रहेंगे कुछ दिनों तक, ठीक है। ये इंसान को टाइम लगेगा, और ये इनको यही लग रहा है कि इल्यूजन में ही रहेंगे ये, ठीक है। इनको समझ में नहीं आएगा कि क्या करें इस रिश्ते में। और ये एक तो ये आपको सॉरी बोलना चाहते हैं लेकिन नहीं बोल रहे हैं। एक तो ये चाहते हैं कि सब कुछ ठीक करें, एक हैप्पीनेस आए इस रिश्ते में, हील हो पाए ये रिश्ता, कुछ तो अच्छा हो इस रिश्ते में, ये चाहते हैं। बट ये जो ऑब्स्टिकल में आए हैं, ठीक है, ये चाहते भी हैं और कर भी नहीं रहे हैं, ऐसी की एनर्जी है। चाहते हैं लेकिन नहीं कर पा रहे हैं और नहीं कर रहे हैं वाली की एनर्जी है। लेकिन मुझे दिख रहा है कि एक्शन में ये इंसान रीयूनियन ज़रूर चाहते हैं, इस रिश्ते को संभालना चाहते हैं, क्योर करना चाहते हैं, हील करना चाहते हैं, आपको संभाल के रखना चाहते हैं। इनको पता है कि आप जो है वो सिर्फ इनके हैं, ठीक है। केयरिंग कनेक्शन, जैसे मैंने बोला कि आपने इनको बहुत केयर किया, आपने इनको एक मदरली वाली एक फीलिंग दी है, ठीक है। इनका केयर करना, इनसे प्यार करना, इनका सच में अगर कहा जाए तो लाइक आप अगर नहीं है तो इनको पूछने वाला कोई ऐसा नहीं है इनके लाइफ में कि कोई सच में इनकी केयर करता है और सच में कोई चाहता है कि ये अच्छे से रहें, ये अपना ख्याल रखें। ऐसी एक वाइब्स इनको आपसे मिली है जो कि इनको पता है कि और कोई इनको वो चीज़ नहीं दे सकता है जो आपने इनको दिया है, ठीक है। एक कैसे बताऊँ, एक मदरली फीलिंग जो होती है ना कि बच्चा खाना खाया या नहीं, सोया या नहीं, उनकी नींद पूरी हुई कि नहीं, क्या कर रहे हैं अभी, वो टेंशन में तो नहीं है, ऐसे आप उनके पीछे जो लगे रहते थे। इनको पता है कि आपके बाद और कोई इनको इस तरह का कोई सच्चा वैसे केयर करने वाला कोई नहीं है। वो में आदमी ज़रूर पूछता है कि हाउ आर यू, कैसे हो, क्या चल रहा है, ये सब, बट वो सिर्फ एक फॉर्मेलिटी है, इनको पता है। लेकिन कोई इनको केयर करने वाला कोई नहीं है, ठीक है। इनके तकलीफ़ में कोई तकलीफ़ किसी को हो वैसा कोई नहीं है। तो ये आपको संभाल के रखना चाहते हैं, आपको ये चाहते हैं कि आप जो है वो सिर्फ इनके ही रहें, इनके बन के ही रहें, और जैसे आप हमेशा करते थे इनके लिए वैसे ही आप करें। तो ये ज़रूर चाहते हैं आपको संभालना, आपको केयर करना, आपको इस रिश्ते में रखना, और ये एक्शन में है। ये एक रियूनियन ज़रूर चाहते हैं, ये ज़रूर चाहते हैं एक स्टेबिलिटी। मुझे ये भी दिख रहा है कि कुछ लोगों के पार्टनर्स जो हैं आपके साथ मिलके कुछ एक बिज़नेस करना चाहते हैं, कुछ एक ऐसा जिससे कि आप दोनों को इनकम जनरेट हो सके, कोई ऐसा बिज़नेस जिसमें कि पार्टनरशिप में आप लोग बिज़नेस कर पाएँ, या फिर साथ में आप वर्क प्लेस में हो सकते हो, ठीक है, या अपने पार्टनर के साथ एक ही जगह काम कर रहे हो आप, ऐसा हो सकता है। या फिर बहुत स्ट्रांगली इंसान आपके साथ मिलकर कुछ बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं, ऐसा मुझे दिख रहा है। सब कुछ ठीक ज़रूर करना चाहते हैं ये इंसान, बट ये नहीं कर रहे हैं। इनको एक डर है कि पता नहीं अब सब कुछ ठीक होगा या नहीं, और करें भी तो क्या करें इस रिश्ते में, ठीक है, क्योंकि आपने बहुत एफर्ट्स लगाए हैं। उस टाइम ये इंसान जो हैं ये अपने प्लेफुलनेस में थे, अपनी प्लेफुल एनर्जी में थे, इनको कुछ समझ में नहीं आ रहा था उस टाइम। और अभी ये इंसान जब चाहते हैं तो इनको लग रहा है कि करें क्या, आप कैसे ठीक करें। ठीक करने वाला जो है वो तो आप हैं, ठीक है। तो आप अब पता नहीं इस रिश्ते में और एफर्ट लगाना चाहते हो या नहीं चाहते हो। लाइक अगर हम बीमार होते हैं तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं, ठीक है, हमें पता होता है कि डॉक्टर हमें ठीक करेगा। अब जब डॉक्टर ही नहीं है तो वो किसके पास जाए,
तो उनको समझ में नहीं आ रहा कि ठीक कैसे करें, इस रिश्ते को हील कैसे करें और जो चीज़ें बिगड़ी हैं उनको कैसे ठीक करें। देखिए सॉरी बोलने में इनको बहुत प्रॉब्लम है, सॉरी तो ये नहीं बोलेंगे, बट एक होता है ना कि बिना सॉरी बोले ठीक कैसे करें, क्योंकि बात तो आप करने के लिए रेडी होंगे नहीं, इनको जैसा लग रहा है अभी, ठीक है। तो ये ठीक कैसे करें, क्या करें ये कि रिश्ता हील हो जाए, ठीक हो जाए, पहले जैसा हो जाए, ठीक है। ऐसा दिख रहा है मुझे। ये इंसान ऐसा चाहते हैं कि जो भी इन्होंने गलती की है, जो भी इन्होंने पास्ट में जो भी इनसे गलती हुई है, वो सारी गलतियाँ ये फिर से रिपीट ना करें और आपके साथ एक ट्रस्ट, एक लव, एक रिस्पेक्ट के साथ आपके साथ आगे कंटिन्यू करें। इनके सारे कार्ड्स यही बोल रहे हैं, ठीक है। बट अभी कुछ दिनों तक ये कंफ्यूज ही रहेंगे, इल्यूजन में रहेंगे कि करें क्या, इस रिश्ते में काम करना चाहिए कि नहीं चाहिए, इस रिश्ते में और क्या कर सकते हैं और क्या इसमें स्पाइस क्या क्रिएट कर सकते हैं, क्या ऐड कर सकते हैं कि ये और थोड़ा बेटर हो, इस सिचुएशन से हील हो पाए ये रिश्ता। ये सब इनकी थिंकिंग है। अब हम आपकी बात अगर करें तो आप मुझे बहुत स्ट्रेंथ में दिख रहे हो। आप एक ऐसे स्ट्रेंथ में हो कि आप आपने एक अपनी शील्ड बना ली है, एक एनर्जी शील्ड बना ली है। आपको ऐसा है कि अब आपको कोई हर्ट नहीं कर सकता है, ये शील्ड तोड़ के कोई अंदर नहीं आ सकता है। आप हैं बहुत स्ट्रेंथ में अभी, लेकिन आप फिर भी सबसे डिस्टेंस लेते मुझे दिख रहे हैं, ठीक है। एक बहुत स्ट्रेंथ में हैं आप ज़रूर से, एक ऐसी एनर्जी में हैं कि आप किसी को भी अब टैकल कर सकते हो, किसी को भी हैंडल कर सकते हो। अब ऐसी एक एनर्जी आपकी है, आपको बहुत ज़्यादा यूनिवर्स से सपोर्ट है, ऐसा मुझे दिख रहा है, ठीक है। बहुत ज़्यादा सपोर्ट है आपको। देखिए साइन है यहाँ पे इन्फिनाइट का, तो आपको बहुत सपोर्ट है यूनिवर्स का। इस सिचुएशन में आपको लाने का मतलब ये था, इस पर्सन से आपको ट्रिगर होने का मतलब ये था कि आप इस स्ट्रेंथ में आ पाएँ और आप फाइनली इस स्ट्रेंथ में हो। अब आपने एक एनर्जी शील्ड बना ली है अपने अराउंड कि इसको ब्रेक करके कोई अंदर नहीं आ सकता है, अब आपको कोई हर्ट नहीं कर सकता है। आप इतना मौका किसी को नहीं देंगे, इवन आप अपने पार्टनर को भी वो मौका नहीं देंगे कि वो फिर से आके आपको हर्ट करें। तो आपकी शर्त ऐसे हैं कि ये आए तो जैसा आप चाहते हैं इनसे, जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं इनसे, ये वैसे बन के आए, अदरवाइज नहीं आए, ठीक है। ऐसे एक फेज में आप मुझे दिख रहे हो, बहुत स्ट्रांग, बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ में दिख रहे हो मुझे आप, ठीक है। आपको कोई क्लैरिटी मिल गई है, आपको मुझे प्रेजेंट की एनर्जी मुझे ऐसी दिख रही है कि आपको कोई क्लैरिटी मिल गई है। आपको बहुत अच्छे से पता चल गया कि इस रिश्ते में आप जितना एफर्ट डालेंगे आप उतना ज़्यादा ड्रेन्ड होंगे, आपको कुछ मिलने वाला नहीं है, बस आपको सिर्फ पेन होने वाला है। तो आप मुझे अभी भी बहुत ज़्यादा पेन में दिख रहे हो, कंफ्यूज दिख रहे हो, इल्यूजन में दिख रहे हो, अपने पेन को हाइड करते दिख रहे हो मुझे, ठीक है। खुद की तकलीफ़ को छुपाते दिख रहे हैं मुझे, हाइड करते दिख रहे हो अपनी तकलीफ़ को, अपने पेन को। आप किसी को दिखाना नहीं चाहते हो कि आप तकलीफ़ में हो, आप दिखा ये रहे हो कि आप बहुत स्ट्रांग हो, आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथन हो, आपको कोई हिला नहीं सकता है, आपको कोई हर्ट नहीं कर सकता है, ऐसे आप दिखा रहे हो। बट अंदर ही अंदर जो है आप घुट रहे हो अंदर, ठीक है। अंदर ही अंदर आपको नहीं समझ में आ रहा है कि आपको इस इंसान से कमिटमेंट चाहिए भी, एक स्टेबिलिटी चाहिए भी, लेकिन आप इनके साथ रह भी नहीं पाते हो, ऐसी एक दुविधा मुझे दिख रही है, ठीक है। आप चाहते हो सब कुछ ठीक हो, बट आपको पता है कि कुछ ठीक हो नहीं रहा है, बहुत दिन से आप ट्राई कर रहे हो, कुछ ठीक नहीं हो रहा है, और इसलिए आपको समझ नहीं आ रहा कि आप करें क्या। आपको इनके साथ खुशी मिलती है, लेकिन आप इनके साथ, इनका बिहेवियर ऐसा है अभी कि इनके साथ रह के भी आप खुश नहीं होते हो, तो आप अलग रह के भी इनसे खुश नहीं हो। तो ना आप इनके साथ रह के खुश हो, ना आप इनसे अलग रह के खुश हो, ऐसी एक एनर्जी आपकी देख रही हूँ मैं। और बहुत ज़्यादा अंदर ही अंदर घुटते हुए मुझे दिख रहे हो आप, ठीक है। अपना पेन हाइड करते, किसी को नहीं बता रहे हो आप हंस रहे हो, मुस्कुरा रहे हो, खेल रहे हो, प्लेफुल एनर्जी में हो सकते हो आप, ठीक है। फ्लर्ट कर रहे होंगे आप, या फिर अपने आप को एकदम से बांध के आपने रखा होगा कि मुझे किसी से नहीं बात करनी है, मुझे कुछ नहीं करना है, मुझे बस पीस चाहिए। और इस एक एनर्जी में देख रही हूँ मैं आपको, और बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज भी दिख रहे हो मुझे आप, ठीक है। एक मेंटल क्लैरिटी आपको ज़रूर मिल गई है। आप जो चाहते हैं कि ये इंसान इनका बिहेवियर ऐसा ही रहेगा, और आप इनके साथ रह के अपने आप को और पेन नहीं देना चाहते हो, इसलिए आप इनसे दूर हो। आप इनसे एक बाउंड्री आपने सेट कर ली है कि बस इसके बाहर ना आप जाओगे ना उसके अंदर कोई आ सकता है, ऐसी एक बाउंड्री, ठीक है। मुझे आप भी इल्यूजन में ही दिख रहे हो, ठीक है। आपको भी ये ऐसा लग रहा है इस रिश्ते में और डालें क्या और करें क्या यहाँ पे, और कुछ करने के लिए है क्या यहाँ पे।
मतलब आपने अपने सारे एफर्ट्स लगा के देख लिए हैं, आपने फिजिकली बहुत एफर्ट्स लगाए, मेंटली बहुत एफर्ट्स लगाए, इमोशनली आप ड्रेन्ड हो गए, फाइनेंशियली आपने बहुत एफर्ट्स लगाए, फाइनेंशियली आपने बहुत हेल्प की अपने पार्टनर को, सब कुछ करके आपने देख लिया है अपनी तरफ से। और अब ऐसा हो गया कि अब आपके पास कुछ है नहीं यहाँ पे इनपुट करने के लिए, यहाँ और एफर्ट लगाने के लिए। ऐसा हो गया है, आप पूरी तरह से खाली हो गए हो, मुझे ऐसा दिख रहा है। आपके पास ना अब इमोशंस बचे हैं, ना रोने के लिए आंसू बचे हैं, ना लगाने के लिए फीलिंग्स बचे हैं, ना कुछ बचा है। स्टिल आप चाहते हो कि सब कुछ ठीक हो, सब कुछ ये ठीक करें और ये रिश्ता हील हो, बट आपको फिर भी डर है कि पता नहीं इनके साथ और वो खुशी मिल पाएगी या नहीं, ये अपने बिहेवियर को हील करेंगे या नहीं, ये सिचुएशन को ठीक करेंगे या नहीं। आपको ऐसा है कि अगर इनके साथ अगर मैं बढ़ूं भी तो भी 2 दिन के बाद जाके इनको पेन ही देना है फिर वापस, ठीक है। तो आपको नहीं समझ में आ रहा कि इनके साथ बढ़ना चाहिए कि नहीं, इनको और मौका देना चाहिए या नहीं। आप चाहते ज़रूर इनको मौका देना, आपकी खुशी ज़रूर इनके साथ है, लेकिन आपका पेन भी इनके साथ ही है, आपका दुख भी इनके साथ ही है। तो आपको ये पता है कि इनको मौका देने का मतलब ये है कि जितना जो आप बैलेंस में भी आए हो, जो आप स्ट्रेंथ में आए हो, अभी आप फिर से टूटोगे और फिर से ये इंसान आपको ज़ीरो कर देंगे। ये एक डर आपके मन में है, ठीक है। तो आप भी जो है चाहते हो कि इनको कुछ दिन के लिए इनको भूल के कुछ अलग किया जाए, अपने करियर पे फोकस किया जाए, कुछ और लोगों से मिला जाए, फ्रेंडशिप की जाए, दोस्ती की जाए, किसी से फ्लर्ट किया जाए, कुछ और किया जाए। आप भी चाहते हो कि थोड़ा सा एक्सप्लोर करें अपने लाइफ को, थोड़ा सा हम देखें कि इनको छोड़ के क्या आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ सकते हो। आप एक कोशिश कर रहे हो इनको छोड़ के आगे बढ़ने की, और सेम आपके पर्सन भी कुछ दिन तक ये ट्राई ज़रूर करेंगे कि आपको छोड़ के ये इंसान जो है कुछ और आगे बढ़ पाएँ, कुछ और कर पाएँ, अपने करियर में फोकस कर पाएँ, अपने करियर पे फोकस कर पाएँ, कुछ लोगों से फ्रेंडशिप कर पाएँ, अपने दोस्तों के साथ उठे बैठे कहीं अपना ध्यान और लगाने की कोशिश करें। आप दोनों ये चाह रहे हो और दोनों की ही एनर्जी ऐसी है ना। तो कुछ दिन तक आप लोग ये करोगे। एंड अगेन मुझे दिख रहा है ओवरऑल जो एनर्जी आपकी दिख रही है, आप चाहते हो एक इमोशनल बैलेंस चाहते हो इस रिश्ते में, एक न्यू बिगनिंग चाहते हो आप इस इंसान से। आप चाहते हो कि ये आएँ और सब कुछ ठीक करें, ये आएँ और रिश्ते को हील करें, आपसे सॉरी बोलें, और जो भी चीज़ें गलत हुई हैं इनको ये एक्सेप्ट करें और सब कुछ ठीक करें और एक न्यू बिगनिंग, एक फ्रेश स्टार्ट फिर से आप चाहते हो। बट आप कंफ्यूज हो, ओवरऑल आपकी एनर्जी है, ठीक है। सबकॉन्शियस माइंड आपका ये बोल रहा है कि मुझे जो है इनके साथ खुशी मिलती है, मुझे इनके साथ रहना है, बट कहीं ना कहीं फिर एक डिनाइल अपने अंदर से ही आ रही है कि नहीं और नहीं, बस इनफ, ऐसा दिख रहा है मुझे, ठीक है। तो बहुत कुछ दिन तक जो है आप लोग दोनों ही चाहेंगे कि एक दूसरे से मूव ऑन करें और अपने ऊपर फोकस करें, अपने फाइनेंस पे फोकस करें, कहीं और फोकस करें, ऐसा दिख रहा है मुझे ना। मुझे ये दिख रहा है कि आप में से बहुत लोग जो मैरिज भी हैं, अपनी फैमिली लाइफ में भी आप टाइम नहीं दे रहे हो। टाइम नहीं दे रहे हो इन द सेंस आप नहीं सक रहे हो, वो एफर्ट लगा नहीं पा रहे हो आप अपनी फैमिली में। आपको पता है कि आपकी फैमिली को आपकी ज़रूरत है, आपको पता है अपनी फैमिली में आप एफर्ट्स नहीं लगा रहे हो, यहाँ पे आप कुछ नहीं कर रहे हो। स्टिल आप जो है बहुत एब्सेंट माइंड होता है ना कि अपने आप में नहीं है, इस तरह की एनर्जी आपकी है, ठीक है। आप हो तो सबके साथ, बट होता है ना कि हम दूध रख के चूल्हे में वो उबल ही रहा है और हम देख रहे हैं उसको, हमें पता समझ नहीं आ रही है हमें कि वो दूध उबल रहा है और चूल्हे पे गिर रहा है। एक वैसी एनर्जी आपकी, बहुत एब्सेंट माइंडेड, बहुत ज़्यादा कहीं ध्यान है, शरीर कहीं है, ध्यान कहीं है, आत्मा कहीं और है, ऐसी एक एनर्जी देख रही हूँ मैं आपकी। कहीं भी अपना ध्यान आप नहीं लगा पा रहे हो। आपका जो काम है, आपकी फैमिली है, वो भी अवॉइड हो रही है आपसे, और आपको ये चीज़ पता है बहुत अच्छे से कि आप जो है अपना 100% जहाँ देना चाहिए वहाँ नहीं देके इस इंसान पे आपने बहुत फोकस किया और बदले में आपको कुछ नहीं मिला। अब आप चाहते हो कि आप बाकी की जगह में फोकस करें, अपने फैमिली पे, अपने अपने करियर पे आप फोकस करें, बट कहीं ना कहीं आप फोकस नहीं कर पा रहे हो। ऐसी एक दिक्कत आपकी दिख रही है मुझे, ठीक है। तो एनर्जी ओवरऑल मुझे यही दिख रही है कि दोनों ही चाहते तो हैं कि सब कुछ ठीक हो, बट कहीं ना कहीं दोनों ही सबकॉन्शियसली डरे हुए हो और कॉन्शियसली डरे हुए हो कि पता नहीं और कुछ एफर्ट लगा के इस पे कुछ और होगा या नहीं होगा। आपके पार्टनर को भी यही डर है कि जो ट्रस्ट आपका उन्होंने तोड़ा है, वो फिर से वो रिस्पेक्ट आपकी नज़र में बना पाएंगे या नहीं। आपको भी ऐसा डर है कि जो इन्होंने किया है
क्या गारंटी कि वो रिपीट नहीं करेंगे। तो साथ आना भी चाहते हो और नहीं भी आना चाहते, पुश एंड पुल वाली एक फीलिंग दोनों की दिख रही है मुझे, ठीक है। बहुत ज़्यादा एक दूसरे को पुल कर रहे हो और जैसे ही पास आते हो वैसे ही दोनों एक दूसरे को एकदम धक्का मार के जो है वो अलग हो जाते हो, ऐसे दिख रही है एनर्जी मुझे आप लोगों की, ठीक है ना। आप लोगों के बीच किड्स इन्वॉल्व हो सकते हैं जिसके चलते आपके पार्टनर आगे नहीं बढ़ रहे हैं या फिर आप अपने आप को रोक रहे हो, ऐसा हो सकता है, ठीक है। आप दोनों में से किसी के हो सकते हैं, फिर आप दोनों के ही हो सकते हैं, ठीक है। देखिए दोनों को ही आप लोगों को पता है कि यही है वो इंसान जिसके साथ हमें एक फुलफिलमेंट मिलती है, एक कंप्लीटनेस फील होती है, एक पीस मिलता है, खुशी मिलती है अंदर से, ठीक है। सोल लेवल में एक सेटिस्फैक्शन जो मिलता है वो एक दूसरे को आप दोनों को एक दूसरे के साथ ही मिलता है, आप दोनों को पता है ये चीज़ें, ठीक है। लेकिन फिर भी जो है एफर्ट लगाने से दोनों डर रहे हैं। दोनों को ही चाहिए एक हेल्दी रिलेशनशिप, एक हेल्दी सेक्सुअलिटी, दोनों इंटीमेट होना चाहते हो और ऐसे इंटीमेट होना चाहते हो कि जो भी पास्ट में जो भी हुई हैं चीज़ें वो सब हील हो जाए आपके एक इंटीमेट होने से, आपके एक एक मीटिंग से। ऐसी मीटिंग, एक क्वालिटी टाइम आप स्पेंड करना चाहते हो दोनों ही दूसरे के साथ। लेकिन मैंने बोला ना कि डर रहे हो। अच्छा, ये जो है वो फ्यूचर की एनर्जी है, तो पॉसिबिलिटीज़ हैं कि आप दोनों जो है वो मिले और आप फिजिकली इंटीमेट हो, ऐसा हो सकता है, ठीक है, पॉसिबल है ये। नाउ गेट टू नो ईच अदर का कार्ड जो है अगेन वो ऑब्स्टिकल में आया है, तो डिवाइन आपको गाइड कर रहे हैं कि एक दूसरे को आपको जानने की ज़रूरत है और समझने की ज़रूरत है, ठीक है। आपके पार्टनर और आप दोनों को ही ऐसा लगता है कि आप दोनों ही दूसरे को समझ नहीं पाए ठीक से। बहुत दिन साथ रहे, बहुत दिन बहुत ऐसा लगा कि हम बहुत इन्वॉल्व हैं एक दूसरे के साथ, बहुत ज़्यादा प्यार है, बहुत ऐसी एनर्जी है जैसे कि किसी और के साथ हमने नहीं फील की, ऐसी फीलिंग है। बट स्टिल अभी ऐसा लग रहा है कि दोनों ही दूसरे को नहीं समझ पाए, नहीं जान पाए। तो जानने की ज़रूरत है जो कि नहीं हो पा रहा है, वो एक ऑब्स्टिकल में दिख रहा है कार्ड मुझे। दोनों को ही एक दूसरे को समझने की और ज़रूरत है, दोनों चाहते हैं कि एक दूसरे को और समझे और जाने, बट वो नहीं हो पा रहा है, ठीक है। डिवाइन आपको गाइड कर रहे हैं, लीव इन द मोमेंट। आपको इस समय में रहने की ज़रूरत है। पास्ट में ना जाएं कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, आपके पार्टनर ने आपके साथ क्या किया, या फिर कैसे ये रिश्ता ख़राब हो गया, या फिर क्या हुआ नहीं हुआ, ये सब चीज़ों को भूल जाएं। ना पास्ट ना आपको फ्यूचर सोचना है, आपको प्रेजेंट में रहना है। जो भी चीज़ें हुई हैं उनको समझिए कि क्या है वो चीज़ें और उनको हील करने की कोशिश कीजिए। देखिए, मैंने अपने लास्ट वीडियो में बोला था कि मैं पोस्ट करूँगी एक वीडियो जिसमें कि आपको ये पता चलेगा कि आप किस पार्टनर से डील कर रहे हो, बट मैं नहीं पोस्ट कर पा रही हूँ। आई एम सो सॉरी फॉर दैट। 2-3 मैसेजेस भी मैंने देखे हैं उसके रिगार्डिंग, बट मैं नहीं पोस्ट कर पा रही हूँ। मैं ट्राई करूँगी जल्द से जल्द वो पोस्ट कर पाऊँ वो वीडियो, ताकि आपको समझ आए कि क्यों आप लूप में घूम रहे हैं। बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन था, लूप क्या होता है, ये सब लव वाइब्रेशन क्या होती हैं। तो ये सब मैं अपने वीडियोस पे मैंने डाला है ऑलरेडी। स्पिरिचुअल लाइफ विद श्री मेरा चैनल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। प्लीज़ वहाँ जाके वीडियोस देखें और समझें कि रिलेशनशिप आप किस पार्टनर के साथ आप रिलेशनशिप में होते हैं, और लूप क्या होता है, लव वाइब्रेशन क्या होता है, कैसे हम सेंड करते हैं लव वाइब्रेशन। ये सारे चीज़ आपको मेरे उस चैनल पे मिलेंगे। प्लीज़ उस चैनल को विजिट कीजिए और वीडियोस को देख के समझने की कोशिश कीजिए कि आप किस पार्टनर के साथ डील कर रहे हैं और क्या है ये लूप और क्या है, कैसे निकलना है आपको इस लूप से, ठीक है। सो डिवाइन आपको ये गाइड कर रहे हैं कि इस प्रेजेंट में रहें और अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस करें। ये ट्विन फ्लेम का कार्ड भी है, ठीक है। तो आप में से कुछ लोग जो हैं वो ट्विन फ्लेम्स हो सकते हैं। आपको ज़रूरी ये है कि आप अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस करें। देखिए, एनर्जीज़ को बैलेंस करने का काम सिर्फ ट्विन फ्लेम्स का नहीं होता है, बल्कि हर इंसान की एनर्जीज़ जो है वो बैलेंस होनी चाहिए। जब आपकी एनर्जीज़ बैलेंस नहीं होती है तब आप जो है ऐसे को डिपेंडेंट होते हैं किसी और के ऊपर। आपकी खुशी जो है वो किसी और के ऊपर डिपेंड होती है। आपकी जो खुशी का जो चाबी है ना वो किसी और के हाथ में आप देते हो जब आपकी एनर्जीज़ बैलेंस नहीं होती है। तो आपको अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस करने की ज़रूरत है, ठीक है। तो आपको ये ज़रूरी है कि आप प्रेजेंट पे रहें, समझें कि क्या हुआ पास्ट में, प्रेजेंट को हील करें और फ्यूचर को बेटर करें। पैशन, बहुत पैशनेट रिलेशनशिप है दोनों का ही आप लोगों का, ओके। लाइफ लेसन एंड हीलिंग, मैंने बोला ना, लाइफ लेसन एंड हीलिंग। ट्रस्ट इश्यूज़ आप दोनों के बीच में हो सकती हैं, आप दोनों के बीच ट्रस्ट इश्यूज़ से आप लोगों का सेपरेशन हुआ होगा, ऐसा हो सकता है। वर्क ऑन योर कनेक्शन, मैंने बोला ना कि हीलिंग की ज़रूरत है बहुत ज़्यादा दोनों को ही। अभी जो फेज़ में आप लोग हैं हीलिंग की बहुत ज़रूरत है, और जो भी आप लोगों के बीच में हुआ है वो इसलिए हुआ है ताकि आप दोनों हील हो पाए, ठीक है। 6th चक्र आर्कएंजल मेटाट्रॉन। देखिए,
अभी आप में से बहुत लोग जो हैं बहुत इंट्यूटिव हो गए होंगे, ठीक है। आपको समझ में आ रहा होगा कि आपके पार्टनर की फीलिंग क्या है, क्या फील कर रहे हैं वो आपके लिए। आपको पता है कि आपको क्या करना है आगे, आपको पता है कि ये सारी चीज़ें क्यों हो रही हैं। बहुत सारे नंबर्स आपको दिख रहे होंगे, आपको पता होगा प्रोटेक्टेड हैं, आप किसी ऐसी जर्नी में हैं जहाँ की आप प्रोटेक्टेड हैं और आपको गाइडेंस मिल रही है कि आपको आगे क्या करना है। बहुत सारे लोग इतने अवेकन हो गए होंगे, इतने ट्रांसफॉर्म हो गए होंगे, ठीक है। यहाँ मुझे बहुत लोगों का थर्ड आई चक्र पे काम होता दिख रहा है, थर्ड आई चक्र की आपकी क्लिनजिंग होती दिख रही है मुझे, और कहीं ना कहीं इंट्यूटिव होते मुझे दिख रहे हो आप लोग, ठीक है। आपके पार्टनर को भी बहुत हद तक बहुत कुछ पता होगा, पता चल रहा होगा, और इनको ये एक इंट्यूशन भी आ रहा होगा कि कुछ है खास इस रिश्ते में, जो कि आपकी एब्सेंस जो है इनको तोड़ देती है पूरी तरह से, ठीक है। इनको पता चल रहा है, इनको भी इंट्यूशन हो रहा है, बहुत कुछ चीज़ें इनके सामने भी ऐसे आ रही हैं कि इनको पता चल रहा है कि कुछ ऐसा है जो इनको करना है, और कुछ हीलिंग है जो इनको करनी है, कुछ चीज़ें ऐसी है जो इनके करने पे ही ठीक होंगी, ठीक है। मुझे बहुत लोगों का यहाँ पे सोलर प्लेक्सस चक्र भी हील होता दिख रहा है। ट्रस्ट इश्यूज़, मैंने बोला ना कि ट्रस्ट इश्यूज़ के चलते आप लोगों के, बहुत लोगों के रिलेशनशिप अभी ब्रेक हुए होंगे, सेपरेशन आपका ट्रस्ट इश्यूज़ के चलते आया होगा। अब गिल्ट में बहुत लोग हैं, और कहीं ना कहीं आप लोगों को अपने सोलर चक्र पे काम करने की ज़रूरत है, आपको और आपके पार्टनर को, दोनों को। जब आप अपने चक्रास को हील करोगे तो वहाँ ऑटोमेटिकली वो हील हो जाएंगे। तो अपने चक्रास पे ज़रूर से काम करें। गाइडेड मेडिटेशन आपको बहुत सारे मिल जाएंगे यूट्यूब पे। सोलर प्लेक्सस चक्र और हार्ट चक्र की ज़रूर हीलिंग करें आप इस टाइम पे, ताकि ये जो सिचुएशन है वो हील हो पाए, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों ही जो हैं नेक्स्ट कुछ दिन अपने आप में बहुत ज़्यादा हैंग आउट करने की कोशिश करोगे, अपने फ्रेंड्स के साथ आउटिंग करने की कोशिश करोगे, अपना ध्यान यहाँ वहाँ लगाने की बहुत कोशिश करोगे। आप ये कोशिश करोगे, दोनों ही आप लोग, दोनों की एनर्जी एकदम सेम है। देखिए, सोलमेट और ट्विन फ्लेम्स जो होते हैं ना कनेक्शंस, वो हमेशा मिररिंग अफेक्ट होते हैं उसमें, ठीक है। जैसा आप फील कर रहे हो आपके पार्टनर भी वही फील कर रहे होंगे, भले वो दिखाएंगे नहीं, जैसे आप नहीं दिखा रहे हो अभी वैसे वो नहीं दिखाएंगे, लेकिन फीलिंग्स दोनों की सेम होती है। तो इसलिए अगर आप अपनी फीलिंग को पॉजिटिव रखेंगे तो ऑटोमेटिकली उनको लव वाइब्रेशन यही होता है। जब हम पॉजिटिवली किसी के लिए सोचते हैं, अच्छा सोचते हैं, रोमांटिकली सोचते हैं, अच्छा सोचते हैं, जब भी सोचते हैं उनके बारे में, तो उनको लव वाइब्रेशन सेंड होती है, उनको एक वाइब्रेशन फील होती है जो कि पॉजिटिव होती है, ठीक है। तो वो आपके बारे में भी अच्छा सोच पाते हैं। तो मुझे दोनों की एनर्जी ऐसे दिख रही है कि आप लोग कुछ दिनों तक जो है फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड करने की कोशिश करोगे, या फिर कहीं कहीं और किसी के साथ चैटिंग करने की कोशिश करोगे। आप दोनों ही एक दूसरे को भूल के कहीं और अपना मन लगाने की कोशिश ज़रूर करोगे, बट क्योंकि ये स्पेशल जर्नी है तो ये कितना पॉसिबल हो पाएगा ये तो आप लोग बताओगे मुझे अभी कुछ दिन के बाद, ठीक है। ऐसा मुझे लग रहा है ये पॉसिबल नहीं है, मूव ऑन करना इतना आसान नहीं है, ठीक है। आपको भी पता है, आपने बहुत बार कुछ कोशिश की होगी मूव ऑन करने की, बट आप दोनों ही फेलियर हैं इस चीज़ में। इसलिए अब आप दोनों कोशिश कर रहे हैं कि ठीक है, देखें कि कितना पॉसिबल हो पाता है ये चीज़, ठीक है। और मूव ऑन करने की कोशिश ज़रूर आप एक दूसरे से करोगे। अभी मूव ऑन मैं नहीं बोलूँगी, दोनों ही कनेक्टेड फील कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, लेकिन दोनों ही एक दूसरे को स्पेस दे रहे हैं, ऐसा मुझे दिख रहा है, ठीक है। हैप्पी फैमिली, दोनों ही चाहते हैं कि एक स्टेबिलिटी आए इस रिश्ते में, खुशियाँ आए इस रिश्ते में, ऐसा चाहते हो। लेकिन आप जो हैं कहीं ना कहीं चीज़ें वर्क नहीं कर रही है और आप फिर से सेपरेट हो जाते हो, ऐसा दिख रहा है मुझे। नाउ दोनों ही अपनी अपनी फैमिली पे फोकस नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। आप दोनों को ही पता है कि आपको अपनी अपनी फैमिली में फोकस करना चाहिए, उनको प्रायोरिटी देनी चाहिए, उनके साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए, बट चाह के भी दोनों नहीं कर पा रहे हो। ऐसी एक दिक्कत मुझे दिख रही है आप दोनों की, ठीक है। डोर टू रोमांस एक्शन कार्ड है, तो ये इंसान चाहते हैं कि आपके साथ जो है ये बढ़े आगे, आपके साथ एक रोमांटिक रिश्ता जो था हमेशा से सुंदर एक रिश्ता, वो हमेशा बना रहे, कायम रहे, ये चाहते हैं। बट आपकी तरफ से मुझे अभी दिख रहा है कि आप चाहते तो हैं लेकिन आप रोक रहे हैं खुद को। आपने एक बाउंड्री सेट कर ली है कि बस इसके आगे मुझे नहीं जाना है, और इस इंसान के पास अगर मैं गई तो मुझे तकलीफ़ के सिवा और कुछ नहीं मिलेगा। तो आप जो है चाहते हो दिल से, लेकिन आपने अपने आप को रोक के रखा कि नहीं, अब नहीं, बस इनफ, ऐसा दिख रहा है मुझे, ठीक है। और ये चाहते हैं ज़रूर से कि आपके साथ एक फिर से रिश्ता बने मतलब जो जैसे पहले जैसा था रिश्ता आपका, रोमांटिकली हैप्पीली जैसे आप रहते थे वैसे आप रह पाओ। बट आपकी तरफ से मुझे डिनायल लग रहा है, आपकी तरफ से मुझे लग रहा है कि चाहते हो बट नहीं भी चाहते हो, कंफ्यूज हो कि करे क्या। ओके, हम चेक कर लेते हैं कि क्या है आपके डिवाइन प्लीज गाइड, मुझे बताएं कि
मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स के लिए क्या है डिवाइन, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की तरफ से मैसेज दें प्लीज़। आपके पार्टनर की तरफ से हम मैसेज देखेंगे क्या है आपके लिए। ओके, वन मोर टाइम प्लीज़। Detachment. You are releasing old patterns and ideas that no longer serve you higher ideals of love. मैंने बोला ना, दोनों डिटैच होने की कोशिश कर रहे हैं एक दूसरे से, दोनों ही कनेक्टेड हैं और एक दूसरे से कनेक्टेड फील भी करते हैं आप दोनों, बट दोनों ही एक दूसरे को स्पेस दे रहे हैं, डिटैच होने की कोशिश कर रहे हैं। और आपके पार्टनर को बहुत अच्छे से पता है ये कि आप उनसे डिटैच होने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है, आप उनसे अलग होने की कोशिश कर रहे हो। आपको पता है कि अब आप इनके साथ जो इनका जो पुराना एक पैटर्न था, उन पैटर्न के साथ अब आप इनको एक्सेप्ट नहीं करोगे। इनको बहुत अच्छे से ये पता है, ठीक है, और इसका ही ग्रीफ उनको है, इसका ही सैडनेस, इसका ही वो जो है ना वो मना रहे हैं, दुख मना रहे हैं, ठीक है। यू अंडरस्टैंड दैट द लव शेयर्ड विद अनदर इज एम्पलीफाइड एंड हैज़ अ रिपल इफेक्ट अक्रॉस द यूनिवर्स। सो देखिए, ये जो सोलमेट्स और ट्विन फ्लेम्स हम सुनते हैं ना, इनका एक पर्पस होता है, ठीक है। ये जब धरती पे ये मिलते हैं तो इनकी वाइब्रेशन ऐसी होती है कि अर्थ की वाइब्रेशन हाई होती है, ठीक है। और देखिए, इनको चाहिए कि आपका जो प्यार है आप शेयर करें इनसे, आपकी जो फीलिंग है आप शेयर करें। आप भी बिल्कुल इनकी तरह ही हो गए हो, आप भी अपनी सारी जो फीलिंग्स है आप उनको अंदर लॉक कर लिए हो, आप इनसे शेयर नहीं करना चाहते हो, आप इनको बताना नहीं चाहते हो। और ये बात इनको बहुत अच्छे से पता है कि आप इनसे छुपा रहे हो अपनी फीलिंग्स को, और ये चाहते हैं कि आप शेयर करें इनसे, आप बोलें इनको, आप बताएं इनको कि आप अभी भी प्यार करते हो और पहले जैसे हो जाएं आप, जैसे पहले आप इजी गोइंग थे वैसे हो जाएं, जैसे इनको बहुत इजी था आपको टैकल करना वैसे हो जाएं आप। इनका ये सोचना है, ठीक है, इनका ऐसा सोचना है, ठीक है, ये ऐसा चाहते हैं कि आप इजी गोइंग हो जाए, जैसे पहले आप थे वैसे हो जाएं। आप बहुत ज़्यादा टफ होते जा रहे हैं, आपको मैनेज करना, आपको हैंडल करना बहुत मुश्किल होता जा रहा है इनके लिए, ऐसे इनकी सोच है। थ्रू द पावर ऑफ लव, अच्छा पास्ट, थ्रू द पावर ऑफ लव यू रिलीज एनी स्टेगनेंट सिचुएशन और एनर्जी इन ऑर्डर टू ट्रांसफॉर्म योर हार्ट स्पेस। जो भी पास्ट के जो भी ग्रीफ आप लोगों के हैं, जो भी गिल्ट हैं, उनको रिलीज़ कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, उनको रिलीज़ कीजिए। और वाओ, पास्ट के बाद प्रेजेंट का कार्ड है, क्या बात है। देखिए, जो भी आप लोगों के पास्ट के जो भी ग्रीफ हैं, पेन्स हैं, जो भी हर्ट है, जो भी है ना, उनको सबको हील कीजिए और सब कुछ हील कीजिए। देखिए, होता क्या है, जब एक चोट हमें लगती है और हम उसको हील नहीं करते हैं, हम छोड़ देते हैं उसको, बहुत ज़ोर से चोट लगी, कट आ गया आपके, ठीक है, आप उसको छोड़ दी हो ऐसे ही, वो कभी कभी तो हील हो जाती है खुद से, लेकिन उसको टाइम लगता है ना। बट हम अगर उसको केयर करते हैं, उसको हील करते हैं, ठीक करने की कोशिश करते हैं, तो वो जल्दी स्किन भर जाता है, जल्दी सब कुछ ठीक हो जाता है ना। बट अगर आप उसको छोड़ दोगे तो वो क्या होगा, वो और ज़्यादा और घाव बनते जाएगा, वो बहुत डेंजरस हो जाएगा वो, है ना। तो इसलिए जो भी हार्ट में, जो भी आपके हार्ट चक्र को हील करना है, जैसे भी जो हर्ट पेन्स जो भी हैं, आपके ग्रीफ जो भी हैं, आपके गिल्ट जो भी है आपका, सबको हील कीजिए, ठीक है। पास्ट की सारी चीज़ों को हील कीजिए, तभी आपका प्रेजेंट अच्छा हो पाएगा। प्रेजेंट, यू लिव इन द मोमेंट एंड आर एबल टू ब्रिंग फोर्थ ऑफ एनर्जी ऑफ लव इन योर करंट सर्कमस्टांसेस। तो अगर आप दोनों पास्ट को हील कर लोगे ना, तो प्रेजेंट आपका ऑटोमेटिकली अच्छा हो जाएगा। अभी क्या होता है कि आप जब एक दूसरे के बारे में सोचते हो, आपको पास्ट याद आता है कि उन्होंने ऐसा किया था, आपने ऐसा किया था, मैंने ऐसा किया था, उसने ऐसा किया था। तो ये जो किया था वाला चीज़ है उसको छोड़ दें, ठीक है। जो किया था वो किया था, कुछ रीजंस थे उसको समझना होगा, हील करना होगा। और जब ये नहीं करोगे आप लोग, तो ऑटोमेटिकली आप दोनों का प्रेजेंट जो है वो जैसा था अच्छा वैसा ही हो जाएगा। तो ज़रूरी ये है कि अपने पास्ट को हील करें और प्रेजेंट में प्रेजेंट में रहें और प्रेजेंट को जिए दोनों आप, ठीक है। सो गाना जो मुझे चैनल हो रहा है वो बहुत सुंदर एक गाना है अभी, और दोनों की एनर्जी मैं भी वैसे देख रही हूँ। अब मैं पिन कर दूँगी कमेंट बॉक्स में, मैं एक लाइन आप लोग सुन लीजिए अभी जाके, अगर आपको सुनना है तो यूट्यूब पे। क्या था यार, फिर अगर मुझे तू मिले ना मिले, हम सफ़र मेरा तू
फासलों से मेरा प्यार होगा न कम, तू न होगा कभी अब जुदा। मैंने तेरा नाम दिल रख दिया, मैंने तेरा नाम दिल रख दिया, धड़केगा तो मुझे में सदा, मैंने तेरा नाम दिल रख दिया। ये गाना सुनिएगा, मैं पिन कर दूंगी कमेंट बॉक्स में अगर मैं पोस्ट कर पाई तो, नहीं तो फिर आप लोग यूट्यूब में सुन लीजिएगा। ओके, सो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि कुछ गाइडेंस आपको मिली है तो लाइक और शेयर करें। चैनल पे पहली बार अगर आप आए हैं तो रेड बटन को ज़रूर से क्लिक करें, बने हमारे प्यारे से सोल फैमिली का हिस्सा। ऑल नोटिफिकेशन को ज़रूर से ऑन करें ताकि फ्यूचर अपडेट्स आप मिस ना कर पाओ। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल।